अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूंगा ऑक्सीडल के बारे में। ऑक्सीडल इंजेक्शन पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा इससे वाकिफ़ है। क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक में ऑक्सीडल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आज हम जानेंगे इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए। ये सब जानने से पहले गुजारिश है कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है ऑक्सीडल, जो कि सामी फार्मा ने रजिस्टर करवाया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ टेक करती है। पूरे पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग सामी ही करती है। अभी मेरे पास ऑक्सीडल 500 IM की पोटेंसी वाला इंजेक्शन है। इसके अलावा ये 250 IM और 250 IV और 500 IV, इसके अलावा ऑक्सीडल 1 ग्राम IV और 2 ग्राम IV में शामिल होता है। IV का मतलब है इंट्रावेनस और जो कि नाड़ में इंजेक्ट होता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि गोश्त में इंजेक्ट किया जाता है। अगर रेट की बात की जाए तो अभी मेरे पास ऑक्सीडल 500 IM वाला है जिसका रेट 310 रुपये है। बाकी सबका मुख्तलिफ रेट होता है। अब इसके फार्मूलेशन की बात की जाए तो इसमें शामिल है सेफ्ट्राक्सोन सोडियम। सेफ्ट्राक्सोन सोडियम एक ऐसा एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कराया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया। अब बात करते हैं जिन इन्फेक्शन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आता है RTI, यानी सांस के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें आपका नाक, कान, गला, सांस की नाली और फेफड़े वगैरह शामिल है। आपके नाक में कोई इन्फेक्शन, मसलन कोई फोड़ा फिंसी या नाक का पक जाना, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपके गले में टॉन्सिल्स हो या गले में सोजिश हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दुश्वारी हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा नमूनिया आपके फेफड़ों और सांस की नाली को मुतासर करता है तो फिर इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा फेफड़ों में पस का बन जाना या रेशा बन जाना या गिल्टी का बन जाना, तो इस दौरान भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में भी कराया जाता है। इसके अलावा मर्द और औरत के सेक्स करने से जो इन्फेक्शन बन जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा सर्जरी प्रोसेस के बाद जो ज़ख़म हो, यानी टांके लगे हुए हों, तो उस ज़ख़म को खुश्क करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर पर जब सी सेक्शन होता है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है ताकि ज़ख़म ठीक हो जाए, इसमें पस रेशा ना बन पाए। इसके अलावा तमाम सर्जरी में हड्डी का ऑपरेशन या कहीं कट लगा हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। अमूमन डॉक्टर हज़रात ऑक्सीडल 1 ग्राम और ऑक्सीडल 2 ग्राम को डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करते, बल्कि इसे NS की छोटी बोतल में शामिल करते हैं और इसके साथ डेक्सामेथासोन भी शामिल करते हैं ताकि कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो सके। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से मरीज़ को उल्टी आना शुरू हो जाती है और BP कम या ज़्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ बेहोश भी हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ी से लगाने से जिल्द पर सोजिश का बनना और जिस्म का रेड होना, जिस्म पर दाने निकलना इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। अब इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल सेल्फ़ मेडिकेशन के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसकी डोज़ डॉक्टर ही रिकमेंड करता है या मरीज़ की कंडीशन के लिहाज से लगाया जाता है। जिस नौइयत का ज़ख़म हो उस हिसाब से इसकी डोज़ का तयन किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।